व्यक्तिगत तो आरक्षण मिल जाएगी तो आपके समाज को तो फायदा होगा ना। क्या होगा हमारे समाज को फायदा? आरक्षण में हम देखते हैं कि जिसको जितना भी आदमी है हमारे मल्लाह समाज में जो आरक्षण के लायक है उसका बाल बच्चा कोई पढ़ता ही नहीं लिखता नहीं है, तो उसको आरक्षण लेकर के क्या फायदा? जो पढ़ता लिखता है उसको आरक्षण का जरूरत ही नहीं है। नमस्कार, मैं अनिल, आप देखना शुरू किए BTV बिहार 24। अभी हम दरभंगा जिला के अंगीनगर प्रखंड में हूँ। यहाँ पे जो है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ चर्चा हम जो है कि यहाँ के जनता से करेंगे, यहाँ के लोगों से करेंगे कि इन लोगों का क्या राय है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। तो आइए इन लोगों से जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हम BTV बिहार 24 में। धन्यवाद, आपका भी हमारे हरियर पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ पे आए हैं। सर, आपका नाम क्या है? लोकसभा चुनाव की चर्चा जो है कि आपको भी पता ही होगा, और सारे पार्टी जो है कि अब फील्ड में उतर चुके हैं और सब अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग किसको वोट देना चाहेंगे इस बार, बीजेपी को या आरजेडी को? हम लोग बीजेपी का वोट देंगे। क्यों आरजेडी को क्यों नहीं दीजिएगा? आरजेडी को नहीं देंगे, आरजेडी से आज तक हम लोग को कुछ लाभ ही नहीं दिखता है। आरजेडी को हम लोग तो वोट देते देते बहुत दिन से देख लिए हैं, जब से हम लोग को अकील हुआ या 45 बरस से 46 बरस का उम्र हो चुका। इससे पहले हम लोग जो है आरजेडी को ही वोट किया करते थे, लेकिन उसके बाद अभी हम लोग लगभग 10-15 साल से हम लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी 9 साल से जब से मोदी जी आए हुए हैं तब से तो बहुत कुछ फायदा है जिसका जवाब भी नहीं है। कि आपने बताया अभी आपका नाम मोहन मुखिया है, आप एक मछुआरा समाज से आते हैं। तो मछुआरा समाज का एक बहुत बड़ा नेता बिहार में मुकेश सहनी जी, आप उनको क्यों नहीं वोट देना चाहेंगे? नहीं, उनको वोट हम नहीं देंगे। क्यों? इसलिए वोट नहीं देंगे कि उनका एगो मुद्दा है मात्र आरक्षण का। व्यक्तिगत तो आरक्षण मिल जाएगी तो आपके समाज को तो फायदा होगा ना। क्या होगा हमारे समाज को फायदा? आरक्षण में हम देखते हैं कि जिसको जितना भी आदमी है हमारे मल्लाह समाज में जो आरक्षण के लायक है उसका बाल बच्चा कोई पढ़ता ही नहीं लिखता नहीं है, तो उसको आरक्षण लेकर के क्या फायदा? जो पढ़ता लिखता है उसको आरक्षण का जरूरत ही नहीं है, वो खुद अपने पूरा भरपूर है, उसी का बाल बच्चा पढ़ता है। और उसके बाद जो इधर मछुआरा सोसाइटी का जो भी है मछुआ विभाग का, वो मछली मारने का काम करता है। मछली मारने का क्रम में भी हम लोग को वो सुविधा नहीं है कि हम लोग मछली भी सही से मार सके, लेकिन फिर भी किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। देख लीजिए अभी आपके सामने में पड़ा हुआ है ये पोखर, जो लगभग आज 15 साल से पड़ा हुआ है। कई बार हम लोग भी इसमें अतिक्रमण लगाने का भी प्रयास किए कि ताकि हम लोग को जो इससे हमारे बाल बच्चा का रोजी रोटी चलता है उसमें भी कोई सुनवाई नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा बाल बच्चा को वो भी नहीं मिलता है, तो हम लोग किस तरह से अपना गुजर बसर करेंगे? लेकिन जब से हमारे बीजेपी सरकार आए हैं, नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से अगर कोई ऐसा आदमी है कि जाता है जौन खोदने के लिए भी तो नहीं मिलता है, क्योंकि प्रत्येक आदमी, हर परिवार में प्रत्येक आदमी के पीछे 5 किलो अनाज है। जो अगर कोई 5 गो परिवार है तो 25 किलो अनाज मिलता है, 10 गो परिवार है 50 किलो अनाज मिलता है। अच्छा, तो आपका कहना है कि अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट बीजेपी को देंगे? अनाज के नहीं, अनाज के अलावा बहुत कुछ है। फर्स्ट में तो हमने आपको एक जिस समय में कोरोना काल चला था उस समय से तो अनाज मिल रहा है, जबकि किसी भी आदमी को कोरोना भी समझ में नहीं आया कि कोरोना कैसे होता है, लॉकडाउन कैसे होता है, क्योंकि ये अनाज के ही प्रति। उसके अलावा आज जो भी आदमी है, हर एक आदमी, देहात में हम लोग पहले प्रदेश में रहा करते थे, आज से 15 साल 20 साल पहले हम लोग प्रदेश में रहा करते थे, तो हम लोग सोचते थे कि हमारे गांव में भी बिजली हो, सोचते थे कि हम भी एक उज्ज्वला में रहे, पर हम लोग को ऐसा नहीं था। लेकिन जब से मोदी सरकार आया है तब से अगर गांव में बाद में भी अगर एक घर है तो वहां भी बिजली का सुविधा है। अच्छा सर, आप बताएंगे जो आपका जो मौजूदा सांसद थे अभी वर्तमान में, कौन से सांसद आपका? गोपाल जी, श्री गोपाल जी ठाकुर। कैसा रहा उसका कार्यकाल? देखिए, गोपाल जी का कार्यकाल वैसे तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार उनका कार्यकाल ठीक नहीं है, क्योंकि आज तक हरियठ में भी आकर के एक बार आया था और कहा था कि हम आप लोग को जितना भी हिंदू समाज है उन लोग को एक घाट बना देंगे। पूरे 5 साल बीत गया लेकिन अभी तक एक घाट भी नहीं बना। बताइए, आपके ग्रामीण क्षेत्र का जो वादा करके गए वो पूरा नहीं किए, फिर भी आप कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे, क्यों दीजिएगा? जी हाँ, इसलिए हम कि उनके चेहरा पे वोट नहीं देंगे, हम मात्र एक मोदी जी को चेहरा पे वोट देंगे, हम बीजेपी को वोट देंगे। इस बार ललित यादव आए हैं, आपके क्षेत्र का है, आपके क्या कहते हैं, आपके प्रखंड के, बाजू के प्रखंड के हैं, है ना, आपके पड़ोसी है, तो उनको काहे नहीं वोट दीजिए? नहीं देंगे उनको। क्या वजह हो सकती है? हम बीजेपी को देंगे, क्योंकि बीजेपी का एक काम नहीं, हम अगर गिनती करना अगर चालू कर दे तो हमारे हाथ में उंगली कम पड़ जाएंगे। हम अगर गिनती करना चालू कर दे तो इससे पहले हमने आपको बताया कि पहला नंबर अनाज हुआ, दूसरा नंबर बिजली हुआ, तीसरा नंबर
आपको हर एक घर में जितना भी था, हमारे घर की माँ बहन बहू बेटी जो कि रोड पर जाया करती थी, आज उनके इज्जत प्रतिष्ठा को ढांकने के लिए प्रत्येक घर को उन्होंने शौचालय देने का काम किया। एक वो भी हो गया। दूसरा काम, और मतलब उसका काम का गिनती ही नहीं है कि हम अच्छा, हम आपका लास्ट बात पूछ रहे हैं, सही सही बताइएगा। आप बीजेपी के साथ जाइएगा कि आरजेडी के साथ? बीजेपी के साथ रहेंगे हम लोग। और कुछ लोगों से जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रामविलास मुखिया। आप बताइए किसके साथ जाना पसंद करेंगे, बीजेपी के साथ या आरजेडी के साथ? हम बीजेपी के साथ जाना पसंद करते हैं। आप मुखिया समाज से हैं तो सहनी जी को काहे नहीं चाहते हैं? नहीं, सहनी जी आज तक कोई काम ही नहीं किया, इधर आया उधर सहनी चला जी को गया। जिताइएगा तब ना काम करेंगे। एक बार तो जिता कर देखें और वो काम ही नहीं किया। तो कहते हैं कि बीजेपी हमको ठग लिया। नहीं नहीं, बीजेपी नहीं ठका है उनको, वो अपने खुद ठकाए हैं। वो अपने खुद ठकाए हैं। बीजेपी उनको साथ दिया, अभी भी उनको साथ दिया, लेकिन वो अपने भाग रहा है। आपके मौजूदा सांसद कौन है? गोपाल जी ठाकुर। कैसा रहा उसका कार्यकाल पिछले 5 साल का? ठीक है, 5 साल का जिनका काम है क्षेत्रीय, वो तो कर ही रहा है। ग्राम सड़क और को निर्माण कर रहे हैं, और घर घर में जो वो चाहते हैं उनका एमएलए का काम है, एमपी का काम नहीं है। तो ये बाहर से काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग को नजर में गोपाल जी ठाकुर ठीक है। ललित यादव को काहे नहीं चाहते हैं? ललित यादव को हम लोग नहीं चाहते हैं। आज तक वो आज तक हमारे गांव ललित यादव एवो नहीं किया, उनका चेहरा नहीं देखे, ठीक से हम लोग पहचानबो नहीं करते, नाम से पहचानते हैं। कुछ लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मदन कुमार साहब। आप किनके साथ जाना पसंद करेंगे, इंडिया या एनडीए? हम लोग एनडीए के साथ। एनडीए के साथ। क्यों? इसलिए ये जब से हम लोग प्रधानमंत्री जी को देखे हैं, तब से ग्रामीण क्षेत्र में किसान हो, जनता हो, बहुत सारा योजना जो है तो दिए हैं, उससे जो है सो जनता लाभान्वित है। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं। आप पासवान समाज से आते हैं? हम लोग तेली समाज से आते हैं। तेली समाज से आते हैं जी। तो आपका जो अभी वर्तमान में जो सांसद है उसका कार्यकाल कैसा रहा? उसका कार्यक्रम जो है से लगभग ठीक ठाक ही है। आपके ग्रामीण क्षेत्र में क्या सब काम किए? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो काम किए हैं, सिर्फ एक सोलर लाइट, जो धार्मिक स्थान जहाँ जहाँ था वहाँ सोलर लाइट दिए। और एक बात गछ के गए, जो हिंदू समाज में छठ घाट हम बनवा देंगे, लेकिन उनसे अभी तक जो है तो छठ घाट। बताइए, वादा भी करते हैं और काम भी नहीं होता, फिर भी वोट कहते हैं हम उसी को देंगे। काहे? प्रधानमंत्री जी को हम लोग वोट देते हैं। अच्छा, गोपाल जी ठाकुर को नहीं देते हैं? प्रधानमंत्री जी। चलिए, आपसे जानेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? प्रदीप महतो। किनके साथ जाना पसंद करेंगे, इंडिया या एनडीए? नहीं, केंद्र में तो मोदी के ही साथ जाना पसंद करेंगे। क्यों उनके साथ जाना पसंद करेंगे? क्योंकि मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय बहुत अच्छा रहा है, हर चीज। क्या जैसे? देश के लिए बहुत सुरक्षा प्रदान किए हैं। अच्छा, आपका जो वर्तमान में जो आप दरभंगा के सांसद जी थे, अभी तो आचार संहिता लगने के बाद सबकी पावर हट जाती है, अभी जो मौजूदा सांसद थे उनका कार्यकाल कैसा रहा आपकी नजर में? कार्यकाल ठीक ही रहा है, मिला जुला के। आपके क्षेत्र में क्या सब विकास किया? क्षेत्र में तो उनका काम नहीं है, तो विधायक का काम है। फिर भी प्रधानमंत्री का कुछ योजना सब आते हैं, उस सब का फायदा आप लोगों को मिले? हाँ हाँ, मिलता है। ठीक है, चलिए आप बताइए। क्या नाम है आप? लक्ष्मी मोदी। किनके साथ जाना पसंद कीजिएगा? मोदी जी को पास। मोदी जी के पास? जी। मोदी जी के पास जाना पसंद कीजिएगा? जी। क्यों? वो बहुत काम करता है, हम लोग को बहुत। आप लोगों को क्या क्या फायदा मिला है मोदी जी? फायदा तो बहुत मिला है। राशन घर बैठा मिलता है, 5 आदमी का परिवार है, 5 किलो का हर एक महीना में मिल रहा है। तो सिर्फ राशन पे ही वोट दीजिएगा उनको? राशने पर नहीं, बहुत कुछ भी देता है। वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है, घर में शौचालय भी दिया है सबको बनवा। लालू जी का लड़का तेजस्वी यादव जी कहते हैं जो हम तो रोजगार भी दिए हैं। कुछ नहीं वो लोग दिया है। कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं। ललित यादव आए हैं इस बार फील्ड में, उसको नहीं दीजिएगा वोट? नहीं, उसको नहीं देंगे। काहे नहीं दीजिएगा उनको? वो जो है सो कभी इधर घूम करके आवे नहीं करता है। गोपाल जी ठाकुर आते हैं? वो आता है मगर कबूल करके वो भी जो है सो कुछ नहीं करता। बताइए, आते हैं कबूल भी करते हैं, काम भी नहीं करता, फिर भी वोट बीजेपी को दीजिएगा? हाँ, देंगे बीजेपी को से, उनको मोदी को नाम पर। मोदी के नाम पे जी दीजिएगा? हाँ। आपका क्या नाम है? जोगिंदर मुखिया। जोगिंदर मुखिया। जी सर। किनके साथ जाना पसंद कीजिएगा? मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ? जी।
क्यों, आप मुखिया हैं, आप सहनी जी आपका नेता है बहुत बड़ा आपके जाति का, उनके साथ क्यों नहीं जाना पसंद कीजिए? नहीं पसंद करेंगे, काम नहीं होता है हम लोगों के, इसके लिए नहीं पसंद करेंगे। मोदी जी से काम होते हैं? हाँ जी, हम सबसे पहले हमारा काम हो न हो, पहले हमारा राष्ट्र अच्छा होना चाहिए। तो मेरा राष्ट्र के लिए काम करते हैं, मैं उन्हीं के साथ जाना चाहते हैं। और हम लोग प्रदेश में रहते हैं, तो हम लोग तो कमा के खा ही रहे हैं। मोदी जी जो दे रहे हैं बहुत दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी का जो उनके ऊपर जो हम लोग इतना मतलब गर्व है कि राष्ट्र लेके चलता है, हम उसके नाम से वोट देते हैं। राष्ट्र के नाम पे वोट दीजिए। जी जी जी। आपके मौजूदा सांसद का क्या नाम है? गोपाल जाट ठाकुर। उनको देखे हैं आप? नहीं, हम नहीं देखा, हम तो परदेसी आदमी रहते हैं, हम तो परदेसी नहीं देखा। जी जी। अच्छा, जब आप प्रदेश से आते हैं तो क्या लगता है यहाँ पे कुछ काम किया है सांसद के द्वारा? जी नहीं, हम लोग तो गांव में नहीं रहते हैं, तो हमको तो उतना अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं? नहीं जी। आपके क्षेत्र के हैं, आपके लोकल एरिया का नवनीत यादव है, आरजेडी से आ रहे हैं इस बार, उनको काहे नहीं वोट दीजिए? नहीं देंगे, हम पहले ये बता दिए कि हम मोदी जी के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर देंगे। आपका क्या नाम है? महादेव मत। महादेव मत जी। किनको वोट देना पसंद कीजिएगा? मोदी जी को। मोदी जी को? जी। मोदी जी को क्या वोट दीजिएगा? वो बहुत जो है सो देश के लिए बहुत कुछ किए हैं और करते ही रहेंगे, इसलिए मैं उनको पसंद। आपको क्या क्या फायदा मिला है अभी तक? फायदा क्या, हमको व्यक्तिगत क्या मिलेगा, पूरा जो है सो प्रधानमंत्री आवास मिला है आपको? मिल चुका है। मिल चुका है? जी। शौचालय मिला है? मिल गया। अच्छा, सारे कुछ फायदा आपको मिला है, इसलिए मोदी जी को वोट दीजिए। जी। चलिए, और कुछ लोगों से बात करें। क्या नाम है? सुरेश पासवान। सुरेश पासवान। इसको किसके साथ जाना पसंद कीजिएगा? के पास। मोदी जी के साथ? जी। अच्छा, क्यों? और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश को अच्छे से रखते हैं, अच्छे से सेवा करते हैं, हर कुछ परिवार को अच्छे सुखी में रखते हैं। आपके ग्रामीण क्षेत्र में मोदी जी के द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं? बहुत अच्छा काम किया, हर कुछ किया, हर कुछ का सुविधा दिया है। एक्चुअली हर कुछ को मोदी जी ऐसा देश में नेता कोई है ही नहीं। कोई नहीं है? नहीं है। आप मोदी जी को वोट दीजिए। हम मोदी जी को। आपके मौजूदा सांसद कौन है? गोपाल जी ठाकुर। आपको नाम भी नहीं पता है? नहीं जी। उनको देखे हैं आप? नहीं देखे। नहीं देखे? नहीं। आप इंडिया गठबंधन से रंजीत यादव जी आ रहे हैं, आपके क्षेत्र का है, उनको काहे नहीं वोट दीजिए? नहीं, हम उसको भी देखे नहीं है। मोदी जी को इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो हद से ज्यादा भूल नहीं पाएगा कभी जिंदगी में। अच्छा, ठीक है, और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है बाबा? सीताराम मुखिया। किनको वोट दीजिएगा इस बार? मोदी को। मोदी को? लालू जी को नहीं दीजिएगा? नहीं, वो तो कहता है हम पिछड़ा का नेता हैं। कुछ भी रहो, हम लोग को नहीं देंगे, चिंते नहीं उसको। नहीं चिंते हैं? नहीं। देखिए, साफ साफ बताइए, किसके साथ जाइएगा? मोदी के साथ। मोदी के साथ? जी। मोदी के साथ जाइएगा? जी। क्या फायदा मिला है मोदी जी से? मोदी से बहुत फायदा मिला है, गरीब आदमी है, दान कर बेचारा देता है, खाता है। क्या क्या सब देता है? आप राशन देता है, सिर्फ राशन पे वोट दीजिएगा? वृद्धा पेंशन देता है। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। और क्या सब मिलता है? और क्या मिलेगा, जो खाते हैं वो मिलता है। आपका क्या नाम है? देवकांत ठाकुर। किनके साथ जाना पसंद कीजिएगा, इंडिया या एनडीए? मोदी के पास। मोदी के पास जाइएगा? जी। मोदी जी को वोट दीजिएगा? हाँ, मोदी को देंगे। बहुत काम। लालू जी को काहे नहीं दीजिएगा वोट? नहीं, लालू तो घोटाला वाला है, चारा घोटाला वाला है, तब ना। और मोदी तो क्या क्या काम है, जो प्रधानमंत्री कोई नहीं किया तो ये मोदी किया है। अच्छा, आपके क्षेत्र का है, ग्रामीण एरिया का है, रंजीत यादव जी इस बार लड़ेंगे तो चुनाव। जानते भी नहीं, कभी चेहरा भी नहीं देखे हैं। कभी चेहरा नहीं देखे? कभी नहीं देखे हैं। कभी नहीं? कभी नहीं। आप किसको वोट दीजिएगा? मोदी जी को। मोदी जी को दीजिएगा? हाँ। अच्छा, अंतिम बात पूछ रहे हैं, सही सही बताइए, किसके साथ जाइएगा, बीजेपी या आरजेडी? हम मोदी जी को देंगे, और कुछ नहीं हम जानते हैं। अच्छा, मोदी जी को दीजिएगा? हाँ। चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं लोगों की सबका एक ही नारा है, जो मोदी जी को वोट देंगे। आइए और एक कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करते हैं कि हुआ। एक और लोग हैं यहाँ पे, पूछते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? चंदेश्वर शर्मा। आप सही सही बताइएगा, बीजेपी के साथ जाइएगा कि आरजेडी के साथ? ये हमको मालूम नहीं। मालूम नहीं है? ना। आप वोट नहीं दीजिएगा किसी को? वोट हम देते हैं, जिसका मर्जी होगा देंगे। किसका मर्जी, फिर भी मन में कुछ होगा ना? मंदिर में पूजा करते हैं, मोदी को वोट देंगे। अच्छा, मंदिर में पूजा करते हैं तो मोदी को वोट दीजिए? हाँ। क्या है, तो मंदिर में पूजा करने वाला लालू जी को वोट नहीं देंगे? हम वोट से अंत तक मंदिर में पूजा करते हैं। इसलिए मोदी को वोट दीजिएगा? क्या है, लालू जी को काहे नहीं दीजिएगा? हम किसी को जानबे नहीं करते हैं। नहीं जानते ना। हैं? अभी जो है आपके क्षेत्र का रंजीत यादव आ रहे हैं अभी सांसद में, आपके एरिया का है और बैकवर्ड का नेता है, कह रहे हैं अपने आप को जो बैकवर्ड का बेटा है, तो उसको नहीं दीजिएगा वोट? यहाँ पर कह दिया, घर पर जाकर बिसर गया। अच्छा, तो इसलिए नहीं दीजिएगा उसको वोट? नहीं। आपके सांसद कौन है? हम वो सब नहीं कुछ बोलते हैं भैया। सांसद को नहीं पहचानते ना। हैं? अच्छा, पहचानते भी नहीं है, फिर मोदी जी को वोट दीजिए? हाँ। आपका क्या नाम है चाचा?
बबुआ मुखिया। अच्छा, किसको वोट दीजिएगा इस बार? मोदी जी का। चाहे आप मुखिया हैं, मंगहा जाति का है, सहनी जी को काहे नहीं वोट दीजिएगा? हाँ मोदी जी। सहनी जी को नहीं दीजिएगा वोट? सहनी जी को नहीं दीजिएगा? काहे नहीं दीजिएगा? अच्छा, आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए, बताइए आप, क्या नाम है आपका? जामुन मुखिया। बताइए, लोकसभा चुनाव होने वाली है ना? आप सही सही बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। किसके साथ जाइएगा, बीजेपी के साथ या आरजेडी के साथ? जाइए। आप वीआईपी के साथ जाइएगा? जी। क्यों? वो मेरा भाई है, मेरा बंधु है, सारा उसके साथ हम रहते हैं। यहाँ पे और सब मंगहा समाज है, आप ही के जाति के लोग हैं, सब तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, आप क्यों ठीक जाएंगे? है, जा रहे हैं हम, हमसे उसको विशेष प्रेमता है, उसमें हम वोट देंगे वीआईपी को। क्यों, क्या फायदा है आपको उनसे? हमको फायदा है। क्या? हमको 2 बार 3 बार कमला थान में भी बहुत शुरू 2014 में बहुत सारा काज किए हैं। हाँ, इसलिए हम उसमें विशेष हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप वीआईपी मुकेश सहनी के साथ जाइए। इसके बाद नहीं लड़ेंगे चुनाव तो जिसकी इच्छा होगा उसको दीजिएगा। तब दे देंगे। तब किसको दीजिएगा अगर नहीं लड़ेंगे? तब किसको देंगे? तब लास्ट में मोदी जी को दे देंगे। अच्छा, तब मोदी जी को दीजिएगा। हाँ, तब मतलब सही सही बताइए, आपका दिल क्या कह रहा है, बीजेपी की आरजेडी? आरजेडी तो नहीं है, हम जब है तो वीआईपी है, न तो बीजेपी आई है। अच्छा, तो सुन रहे थे, आप बताएंगे, आप सही सही बताइए, आप बहुत बोलते हैं लेकिन सही में कुछ नहीं बताते हैं, आपके मन में बहुत सारा चीज घूम रहा है, आप हकीकत बताइए, बीजेपी या आरजेडी? बीजेपी। क्यों बीजेपी, क्यों आरजेडी क्यों नहीं? बीजेपी इसलिए कि हम शुरू में भी बता चुके हैं कि जितना भी गरीब है, जितना भी गरीब, वो कोई भी ऐसा गरीब नहीं है कि अपने दिल पे हाथ रख करके कह दे कि उन्होंने मेरा फायदा नहीं किया। देखिए, आप गरीब का बात की है, लालू जी जब आते हैं बड़े बड़े मन से कहते हैं कि हम गरीब का नेता हैं, हम बैकवर्ड का आवाज दिए हैं, बहुत सारे। क्या किए? एक भी काम आप भी आप ही बताइए कि लालू जी क्या किए? चारा घोटाला किए, अगर कोई काम किए तो चारा घोटाला किए, कोई काम अगर किए तो गुंडा को बसाए, कोई काम किए तो दंगा करवाए, उसके अलावा किए क्या? लालू जी किए क्या? अवैध जमीन को किसी के नाम से करवा दिए, किए क्या उन्होंने? लालू जी क्या किए? और मोदी जी ही ऐसे हैं कि गरीब के बारे में सोचते हैं। उनका कहना है कि सबका साथ और सबका विकास, यही है मेरा प्रयास, और यही मोदी जी का प्रयास है कि उनके साथ पूरा देश का जनता है। इतना दिन लालू जी थे, क्या किए उन्होंने? वो भी एगो हिंदू धर्म के थे ना, हिंदू धर्म के थे ना, उनसे क्या हुआ? राम मंदिर इतना दिन से है, पड़ा हुआ है, सब ये सब जितना भी पार्टी है सब चोर है, मात्र अपने सीट के लिए मरता है कि हमको सत्ता मिले, हमको सत्ता मिले मात्र। लेकिन मोदी जी ऐसा है कि वो धर्म के लिए भी मरता है, कि हिंदू का धर्म जो है उस पर भी विचार करता है, और देश के लिए भी बात करता है, और जो देश को रक्षा करता है वही सच्चा भक्त होता है, वही सच्चा राष्ट्रीय होता है। राम मंदिर तो कोर्ट के फैसला से बना है, उसमें तो मोदी जी का कोई ये नहीं है। देखिए, राम मंदिर कोर्ट के फैसला से बना, ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन हुआ है तो मोदी जी के ही सरकार में हुआ है। जब तक उनका हाथ अगर नहीं होता, इतना दिन कोर्ट कहाँ थे? कांग्रेस का राज थे तो कोर्ट कहाँ थे? आरजेडी का राज थे, कोर्ट कहाँ थे? 70 साल कांग्रेस राज किया, उस समय में कोर्ट नहीं था उस समय में, लेकिन उन्होंने चाहा नहीं। एक बार और आप सही सही बताइए, आप बहुत बोले, आप सही सही बताइएगा, आपको मोदी जी पसंद है या राहुल पसंद है? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी के अलावा, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं है, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं है, मोदी जी जिंदाबाद। सुन रहे कि मौजूदा सांसद के नाम पे नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, और सब जो है यहाँ पे बीजेपी के समर्थक है, ये सब कह रहे हैं कि हम यहाँ पे हमें कोई पार्टी या कोई नेता नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी जी चाहिए। सांसद के बारे में बहुत सारे लोगों की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि जान या पहचान ना रहे, हमको उससे नहीं लेना देना है, हमको मोदी जी के नाम पे वोट देना है। धन्यवाद। आप बीटीवी बिहार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं बीटीवी बिहार के कैमरामैन सुधीर जी के साथ।